आप लोग देखेंगे कि 5 मिनट भी इस बिल को जो एक्ट है इसको कैंसल्ड होने में टाइम नहीं लगे। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक तरफा राड़ी हुई है, हमें इस चीज़ में चाहिए तो चाहिए। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, कल भी उन्होंने बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ चीज़ों में हमारी जो पार्लियामेंट्री चीज़ें हैं, एक्ट हैं, उस पर इंटरफेयर न करें तो बेहतर होगा। और इसके साथ में उन्होंने कुछ धमकी भरे जो उनके शब्द थे वो मुझे भी अच्छे नहीं लगे। हो सकता कौन धमकी दे रहा था? जो किरण रिजिजू जी हैं उनके जो शब्द थे वो मुझे लगता है कि धमकी की तरह ही है। अच्छा नहीं होगा, ये क्या शब्द हैं? ये किसी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप क्या कहना चाहते हो, जिसके अंडर से पूरा देश चलता है, संवैधानिक और वैधानिकता के अंदर पर जो सब कोई भी एक्ट पास होगा। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि विधेयक आए थे कानून लैंड एक्विजिशन को लेकर के, आप लोगों ने देखा था एनआरसी सीओ को लेकर के आए थे। इसके साथ में आपने लैंड के लेकर के जो 3 काले कानून आए थे, इन सब में परीक्षण हुआ, बहुत सारे कैंसल्ड भी हुए, स्टे ऑर्डर भी लगे। उस दिन भी उदाहरण के तौर पेश किया था, आज फिर बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो गैर कानूनी थी, गैर संवैधानिक थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 चीज़ों पर आप तत्कालिक तरीके से रोक लगा दिया है। पहला पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला है कि जो 9C है हमारा, 99C का मतलब सेंट्रल के पास पूरा पावर था कि एक जो कमेटीज थी 22 सदस्यीय कमेटी, जिसका 1954 में फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होती है, और जिसमें अभी तक सदस्य पूरे के पूरे मुस्लिम होते थे। तो मुस्लिम जब सदस्य होते थे तो क्या जरूरत थी कि आपने दूसरे बहुत सारे कास्ट के लोगों को उसमें डाल दिया। बहुत सारी दलीलों के तौर पर यह उदाहरण पेश किए गए। क्या बहुत सारे, जैसे मान लीजिए गुरुद्वारा समिति है, मान लीजिए इसके साथ में अमृतसर की सदस्य है, और बहुत सारी समितियां हैं, तो क्या उसमें आप हिंदू लोगों को साथ में मुस्लिम को भी डाल सकते हैं क्या? इस चीज का मुझे लगता है सॉलिसिटर के पास कोई भी उदाहरण के तौर पर जवाब नहीं था। दूसरा, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप यह बताइए कि जब ये माइनॉरिटीज का है, और माइनॉरिटीज को लेकर के मैं अभी भी माइनॉरिटी पूरा हाशिए पर है पूरे देश के, इसलिए मैं इस चीज को कहीं भी आपकी बात को नहीं मानने को तैयार हूं, और उनके संवैधानिक चीजों की रक्षा करना मेरा दायित्व है।